जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव। कोई जो मैनेजर और सुपरवाइजर इनका होता है तो इनके बारे में सैलरी का कुछ डिटेल बताना चाहोगे? तो जैसे इंडिया में और यहाँ आते हैं तो इंडिया का ड्यूटी टाइमिंग और यहाँ का ड्यूटी टाइमिंग, तो यहाँ कितना ड्यूटी टाइमिंग रहता है, कैसा रहता है? आपका स्पेशल है जो आपने यहाँ पे इम्प्रूव करा, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे ऑडियंस को? गौरव, मैंने आपको पहले बताया ऑलमोस्ट 6 साल हो गया। यस, डेफिनेटली मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, मैं गौरव वरकोटिया और मैं आया था आज भूपेंद्र साहब से मिलने के लिए। बहुत टाइम से हमारी बात हो रही थी और आज मैं मिलूंगा भूपेंद्र साहब से और मिलाऊंगा आप सभी को। और भाई सबसे पहली बात कि आज भूपेंद्र साहब पहाड़ी हैं और हमारे खास मतलब मेरे पड़ोसी हैं, पिथौरागढ़ बेरीनाग साइड से, तो उनसे मिलूंगा और कुछ अपनी भाषा में भी बात करेंगे, लैंग्वेज में। और काफ़ी अच्छा लगता है यार कि पहाड़ से साहब लोगों से मिलते हैं और प्राउड होता है बस। बढ़िया सर, तो मैंने बोला था और मिले हमारे भूपेंद्र साहब से, तो सर अपना इंट्रो है, कुछ बता दीजिए अपने बारे में। Gaurav, as you know already given my introduction, Bhupender Singh, basically from Uttarakhand. बताना चाहोगे कि आपने एजुकेशन कहाँ से करा था और कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? बेसिकली जो इनिशियल मेरी पढ़ाई हुई दिल्ली केंद्रीय विद्यालय के पास था। उसके बाद 12th के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट फॉर्म भरे, जिसमें मैंने काउंसलिंग के थ्रू मुझे चेन्नई से मिला, SRM चेन्नई। वहाँ पर मैंने डिग्री कोर्स किया 3 साल का। इसके बिटवीन मैंने ट्रेनिंग करी ताज पैलेस दिल्ली दौलतपुर से। और मेरी पहली जॉब हुई हयात एजेंसी दिल्ली, जहाँ मैंने 2.5 साल का काम किया। उसके बाद मैंने ओब्रोइज में काम किया, जहाँ मैंने 5 साल स्पेंड करे। उसके बाद मैंने मैरिट्स में काम किया, जहाँ ज़्यादा नहीं 4-5 महीने काम किया। तो इंडिया में तो साहब इंडिया में तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, तो इंडिया से बाहर कब आना हुआ और कैसे आना हुआ उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? इंडिया में ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया इससे पहले कि मैं 10 साल काम कर चुका हूँ, जिसमें मेरा लास्ट पोजीशन में सूट शेफ था लॉफ्ट एरो सिटी में। ऐसा कोई मेरे को ज़रूरत नहीं था कि बाहर आने के लिए, लेकिन फैमिली में अकेला हूँ, पेरेंट्स नहीं हैं, तो थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, तो उसके कारण मैंने बाहर का जॉब सर्च करा था। लेकिन सेम टाइम पे नीरज जो यहाँ पे काम करते हैं, शब नीरज इज़ लाइक ब्रदर टू मी। तो उन्होंने बोला आजा दुबई आजा, लेट्स ट्राई है। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। तो यहाँ मेरे को सब कुछ अच्छा लगा और अभी मैं यहाँ पे सेटल हो गया। साहब जैसे आप फर्स्ट टाइम इंडिया से इधर आए थे, तो मतलब फर्स्ट टाइम यही प्रॉपर्टी आपने ज्वाइन करी या फिर कुछ और भी सर्च करा था या देखा था? सर्च तो मैं कर भी रहा था, कर भी नहीं रहा था। लेकिन सच्चाई है मेरे पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी। मेरे को एक दोस्त है मेरा सिंगापुर में, हरीश आर्या, तो वो भी पहाड़ से ही है, उसका भी अपॉर्चुनिटी था मेरे को वहाँ जाने का। फिर यहाँ पे भी था, लेकिन कई जन ने बोला दुबई सही है, आने जाने के लिए सही, कंफर्टेबल है, सेफ कंट्री है, टैक्सीज नहीं है, सबसे बड़ा जो आप कमा रहे हैं आपके हाथ में रहता है। तो यही रीज़न था कि मैंने दुबई चूज़ किया। उसके अलावा भी मेरे को दुबई आने के बाद भी कई जगह से अपॉर्चुनिटीज़ आई, इवन इन दुबई ऑल्सो, अबू धाबी से। पर मैंने आपको बताया तो नीरज से कि मैं काफ़ी क्लोज हूँ। बिल्कुल, तो छोड़ने का मन नहीं किया और बस यही रीज़न है। तो सर जैसे कि आपको इतना टाइम हो गया होटल लाइन में, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर भी काफ़ी टाइम हो गया आपको, तो मतलब आपने अपनी तरफ से कुछ नया डिश बनाया हो और जो काफ़ी पॉपुलर भी होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली मैंने देखा है, मैं पूरा वेबसाइट चेक किया, यहाँ पर बहुत सारा खाना ऐसा है कि मैं देख के मतलब क्या ही बोल सकता हूँ उन चीज़ों के बारे में। जितना ना बोलो उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत ऐसा है। तो जो आपने अपने पर्सनली जो अपनी तरफ से जो भी डिशें बनाई या जो भी फूड आपका मतलब आपका स्पेशल है जो आपने यहाँ पे इम्प्रूव करा, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे ऑडियंस को? गौरव, मैंने आपको पहले बताया ऑलमोस्ट 6 साल हो गया। यस, डेफिनेटली मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है यहाँ पे। इवन 2 हफ्ते पहले मैं देख रहा था, मैंने ऑलमोस्ट 200+ डिशेज यहाँ पे क्रिएट करी हैं या सेम चीज़ें नए तरीके से डेवलप करी हैं। तो उसमें से जो हमारा फेमस जाता है अभी मेन्यू में, जिसमें से एक स्मोकी लैम्ब चॉप है, जिसमें हम ऑस्ट्रेलियन लैम्ब चॉप यूज़ करते हैं, और दही के कबाब हैं। इसके अलावा हीरोज़ पनीर है, जो मैंने बताया, मैंने साउथ से स्कूलिंग कॉलेज किया है मैंने। तो वहाँ पे साउथ का मेरा हैंड स्ट्रॉन्ग है, मैं कह सकता हूँ। तो मैंने साउथ से यहाँ पे वही खाने को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया है। तो उसमें मैंने यहाँ पे हीरोज़ पनीर बनाया, फ़िश करी वेपला बनाया, जिसमें हम फ़िश की जगह देते हैं मसल्स, तो मसल करी लीफ। तो ऐसे हमने उसको थोड़ा लिफ्ट किया खाने को, क्योंकि मॉडर्न के हिसाब से खाना हम लोग उतना भी मॉडर्न नहीं है, सैमी बोलता है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से किया है। हीरोज़ पनीर देते हैं हम, जो फ्रेश तंदूर से पनीर टिक्का रोस्ट होके आता है और ग्रेवी डाउन होती है, तो उसके ऊपर प्लेटिंग करके देते हैं। और केल लीफ कोफ्ता है, जिसमें हम स्पेशली स्मोक करते हैं कैशू नट से। और इसके अलावा लॉबस्टर पेपर फ्राई, जो यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं। अभी मेन्यू में नहीं है,
लेकिन बहुत चलता था, लेकिन हमारा ऑलरेडी सी फूड रेस्टोरेंट है तो उसके कारण हमने कुछ सी फूड यहाँ से रिमूव करे। ओके। तो लेकिन बहुत अपसेलिंग में था। तो सर जैसे इंडिया में और यहाँ आते हैं तो इंडिया का ड्यूटी टाइमिंग और यहाँ का ड्यूटी टाइमिंग, तो यहाँ कितना ड्यूटी टाइमिंग रहता है, कैसा रहता है, तो उसके बारे में कुछ बताओगे? गौरव, ड्यूटी टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम तो नहीं कह सकते, कंपेयर टू इंडिया थोड़ा कम है। और इंडिया में तो बहुत हार्ड बहुत ज़्यादा है। मैं जब आता था मैं 12 घंटे की 14 घंटे की नौकरी करी है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ मिनिमम 9 आवर्स शिफ्ट है, जिसमें 1 घंटे की आपकी ब्रेक है। और जो जूनियर स्टाफ्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको टाइम मिलता है, रेस्ट मिलता है, पीसफुली काम करते हैं, फ्रेश माइंड से आते हैं नेक्स्ट डे। बट एज ए मैनेजर वी हैव टू स्टे, इफ एज डिपेंड्स ऑन बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, कभी रुकना पड़ता है, कभी टाइम भी निकल जाते हैं। और कंपेयर टू इंडिया डेफिनेटली आई से वेरी नाइस टू वर्क हियर। तो सर जैसे आपने बताया कि 8-10 साल के बाद आप बाहर आए थे, तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि इतना समय लगा, तो मतलब कुछ ऐसा बता दीजिए कि सही टाइमिंग बता दीजिए कि मतलब कितना एक्सपीरियंस के बाद आदमी इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए जा सकता है? गौरव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं एक ही चीज़ बताऊँ, इंडिया में इवन मैं अभी भी बताता हूँ जूनियर स्टाफ को जो इधर आता है, अब इंडिया जो है स्पेशली इंडियन कुजीन का मैं बताऊँगा, मैं इंडियन कुजीन में एक्सपर्ट हूँ। इंडियन कुजीन में जब भी आने बाहर जब आप पूरा लर्न करते हैं इन टर्म्स ऑफ तंदूर, कबाब, ग्रेवीज, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें वहाँ नहीं सीखोगे, और मेन है वही हमारा बेस, हमारी जो है खाना वहीं से आ रहा है। अब उसको प्रमोट करने के लिए आप बाहर आ रहे हो, दिखाने के लिए ओनर्स आपको एक भरोसे से हायर करता है, एक शब्द भी आपको भरोसे से हायर करता है, वो आपको यहाँ इमीडिएट परफॉर्म करना पड़ता है। यहाँ जो अनट्रेंड हो गए या जिनको काम नहीं आते, यहाँ सिखाने के लिए नहीं आ सकते। अगर वो सीखे आएंगे तो उनको ग्रोथ होएगी जल्दी। कहने का मतलब है सैलरी अच्छी मिलेगी, उनको कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो दूसरा क्या होता है, प्रेशर रहेगा, मैनेजमेंट कुछ प्रेशर देगा, उनको प्रेशर करेगा कि काम नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, तेरे बस की नहीं है, जो अदर वर्ड्स भी होते हैं जो मैं बताना नहीं चाहूँगा, जो बहुत फील करते हैं जूनियर स्टाफ को। तो मैं उसके लिए ये चीज़ बोलूँगा, वहाँ पे इंडिया में पहले खाना बनाना सीखें, फिर कहीं के लिए अप्लाई करें। जब आज बड़ी कॉन्फिडेंस है, एटलीस्ट 4-5 साल इंडिया के होटल्स रेस्टोरेंट में बताएं, तब आप बाहर के लिए अप्लाई करें। तो सर जैसे आपने बताया एक्सपीरियंस के साथ साथ मतलब सैलरी का क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा, तो आप उसके बारे में बताना चाहोगे सर? यस, ऑब्वियसली जितना आप एक्सपीरियंस होंगे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आगे अपने दिमाग में एक्सपीरियंस के बेस में आपको हमारी इंडस्ट्री में पैसा मिलता है। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना आपकी सैलरी अच्छी होगी। एक्सपीरियंस नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि ट्रायल्स होते हैं। चलिए आप बता रहे हैं दुबई की बात, हम दुबई में कुछ लोग पहचान से ले आते हैं, कुछ विदाउट ट्रायल ले आते हैं, कोई चलो भरोसे से ले आते हैं, लेकिन मेन जब होता है यहाँ आके पता चलता है, जब तंदूर पे या करी सेक्शन में खास करते हैं जब डिलीवर नहीं करता। सैलरी का बेस है एक्सपीरियंस में, उसमें वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का देखा जाता है, उसके हिसाब से हम हायरिंग करते हैं। कॉमी 1, कॉमी 2, फिर डेमी शेफ सर्टिफाइड। तो जो इनिशियली जो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 16 से स्टार्ट होती है, जो इंडिया के कम से कम 35,000 बनती है, जिसमें अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। तो बेस्ड ऑन दिस कॉमी 2, कॉमी 1 वो एक हायरार्की बनी हुई है, उसके हिसाब से सैलरी। आपने जो सैलरी का बताया, जूनियर लेवल है, जो नीचे जो मतलब स्टाफ था उनका तो बता दिया, तो ऊपर जो मैनेजर और सुपरवाइजर इनका होता, तो इनके बारे में सैलरी का कुछ डिटेल बताना चाहोगे? डेफिनेटली एज मैं तुम्हारे को बताया कि हर चीज़ एक्सपीरियंस के हिसाब से, ऐसा नहीं है। सुपरवाइजर बेसिकली यहाँ से 35 to 4500 दिरहम्स बोल सकते हैं, इंडिया का अराउंड 1 लाख लेते हैं, और प्लस अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है। तो जो वट एवर दे आर अर्निंग एज ए सुपरवाइजर, देयर इज द मनी इज सेफ कंपेयर। और इंडिया में यही चीज़ें 40, 50, 60 हज़ार है जो है। और मैनेजर लेवल जो हम एक बोल सकते हैं, तो यहाँ से 10 प्लस लाइक 10,000 दिरहम प्लस जो है प्लस कंपनी अकोमोडेशन। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, गौरव आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं सच्चाई दिखा रहे हैं, स्पेशली फॉर होटल्स, दोज हू आर वर्किंग इन होटल्स। एंड गौरव का पेज को प्लीज़ सारे फॉलो करें, उसको देखें, उसका कंटेंट कैसा है, पॉजिटिव फीडबैक दें ताकि वो ग्रो कर सकें और आपको और भी अच्छी चीज़ें दिखा सकें। तो यार भाई लोगों को फाइनली यार साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मेन चीज़ यार सबसे पहले साहब का जो पर्सनली नेचर था ना, बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छे से ट्रीट करा, बहुत प्यार से रखा, और मतलब ऐसा ट्रीट करा जैसे मतलब अपने छोटे भाई को ट्रीट करा जाता ना, तो इस हिसाब से ट्रीट करा साहब ने। और मैं बहुत शुक्रिया हूँ सर, बहुत थैंकफुल हूँ कि आपसे मुलाकात हुई और आपने बहुत मतलब मुझे ही बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया टाइम दिया। और बाकी मिलते हैं आगे, बातचीत होते रहेगी। और बाकी आप तो जा रहे हो इंडिया?
तो बिल्कुल भाई, जब भी अगर मैं भी इंडिया गया तो साहब से मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। बाकी देखो और बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है।